कहा कि दिल्ली में जो 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, वहाँ से लौटने के बाद पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ करंट जो सूरत हाल है सियासी और जो तंजीमी उमूर हैं उसको लेके तबादले ख्याल का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले की पहली कड़ी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ सीनियर जो लीडरान हैं उन्होंने शिरकत की थी। उसी सिलसिले की अगली कड़ी आज की मीटिंग थी जिसमें हमारे ज़िला सदूर साहिबान और काफ़ी सारे जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं जिनमें कुछ मिनिस्टर्स भी रहे हैं और जो तंजीम के स्पोक्स पर्सनस हैं वो सब शामिल थे और तबादला ख्याल हुआ। अभी की जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की सियासी और साथ ही जो तंजीम के जो उमूर हैं उनको लेके भी बातचीत हुई। तो फर्दर इसमें नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा पीडीपी का, क्योंकि महबूबा जी ने ये भी क्लियर किया है कि चाहे रेस्टोरेशन स्टेटहुड की बात करें या बाकी चीज़ें, कोई पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में भी नहीं होगी अंटिल द रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35 में। नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इलेक्शंस को लेके जो स्टेटमेंट दिया है वो ये था कि वो बज़ाते खुद इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगी जब तक आर्टिकल 370 रेस्टोर नहीं होता। वो बयान उनकी अपनी पर्सनल चॉइस के बारे में था, जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसके हवाले से था। जहाँ तक पार्टी का सवाल है और इलेक्शंस में हिस्सा लेने की बात है तो उस पर गौर खोज किया जाएगा, पार्टी में उस पर डिस्कशन होंगे और एज एंड व्हेन वी रीच दैट स्टेज एक डिसीजन लिया जाएगा। एक बात कमीशन की मीटिंग होने वाली है 7 जुलाई को, तो क्या उनका कहना है कि उन्होंने जो रजिस्टर्ड सियासी जमात है उनको मदऊ किया गया है, क्या आपको दावतनामा पहुँचा है और क्या आप उसमें शिरकत करेंगे? मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसको कंफर्म कर सकूँ कि आया कोई दावतनामा पहुँचा है। जहाँ तक मेरी मालूमात है शायद अभी तक नहीं पहुँचा, हो सकता आया भी हो, लेकिन मैं एज ए सेड कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको क्लियरली बता सकूं कि इस दावतनामे का क्या स्टेटस है जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है। शिरकत के बारे में एक मिनट शिरकत को लेके जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि इस पूरी प्रोसेस को लेके जम्मू कश्मीर के अवाम में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या वजह है कि ये डिलिमिटेशन हो रही है इस मौके पे जबकि पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो रही। जो उनकी तरफ से उसमें तर्क दिए जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन आपको ख़ुद भी पता होगा कि लोग कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चंस भी रेज़ कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि इंटेंट क्या है इसके पीछे। और ये सारा प्रोसेस जो है उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आ रहा है जिसके तहत हमसे 370, 35A या इवन की स्टेट का दर्जा छीना गया। तो अल्टीमेटली इसमें पार्टिसिपेशन को लेके क्या होना है उसके बारे में भी पार्टी की जो आला क़यादत है वो आपस में डिस्कशन करेगी और उसके बाद एक हतमी फैसला लिया जाएगा। 2 दिन कबल ये बताया गया था कि गुप्कार अलायंस की मीटिंग होगी, फिर ये बताया गया कि उसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि महबूबा जी की को अपने कुछ मसरूफियात हैं। क्या वो मीटिंग अब होगी? वो मीटिंग कब होगी या होगी तो उसका डेट क्या होगा वो तो खैर जो अलायंस के स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर साहब वही बता पाएंगे, क्योंकि वही एक फॉर्मल और सही रूट है कम्युनिकेशन का एज़ फार एज़ अलायंस इज़ कंसर्न। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पिछली जो डेट के बारे में रिपोर्ट्स आई थी तो उस दिन महबूबा मुफ्ती साहिबा को दिल्ली से आए हुए एक आध दिन ही हुआ था और उसके बाद उनकी कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स थी, ज़ाती मसरूफियात थी। उसके साथ ही अवंतीपोरा का वो दिलदोज़ वाक़या सामने आया था तो उनको वहाँ जाके उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करने के लिए भी उनका वहाँ प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा उसमें कोई और मसला नहीं था। 6 से 9 तक तो कंफर्म है ना डिलिमिटेशन की जो टीम आ रही है, तो उसके बारे में कोई बात होगी? वही तो मैंने आपको बताया, मैंने बड़ी डिटेल में बताया उसके बारे में। क्या आप हिस्सा बनेंगे? आप हिस्सा बनेंगे रहेंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अजीब सवाल है। हम PAGD का हिस्सा हैं और जो एजेंडा और जिस थॉट प्रोसेस को लेके PAGD उठी है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A, जम्मू कश्मीर के आवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए जद्दोजहद करना, वो बिल्कुल अपनी जगह और सब लोग साथ हैं। थैंक यू।